भारत ने आज के मैच में ज़िम्बाब्वे को बहुत ही आसानी से हराते हुए बहुत शानदार तरीके से सेमीफ़ाइनल में प्रवेश किया। सिर्फ सेमीफ़ाइनल में ही भारत ने प्रवेश नहीं किया, बल्कि आज के मैच को जीतने जिस तरीके से भारत ने जीता है, उसने दिखाया कि वो एक चैम्पियन टीम है। भारत ने ज़िम्बाब्वे को हर तरह से पछाड़ा, चाहे वो बल्लेबाजी हो, चाहे वो गेंदबाजी हो। हाँ, ज़िम्बाब्वे फील्डिंग में हम कह सकते हैं कि फील्डिंग में वो भारत से किसी भी तरीके से कम नहीं था और शायद बेटर ही परफॉर्म किया। फाइनली भारत ने आज पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 5 विकेट पर 186 रनों की बल्लेबाजी की, जिसमें आज केएल राहुल 51 रन बनाकर आउट हुए 35 गेंदों पर, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 3 छक्के लगाए। रोहित शर्मा ने आज 15 ही रन बनाए 13 बॉल पे, जिसमें उन्होंने 2 बाउंड्री बनाई और एक शॉर्ट पिच बॉल पर हुक शॉट खेलते हुए वो डीप स्क्वायर लेग के ऊपर अपना कैच दे बैठे। रोहित शर्मा इस पर काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड भी थे, होना भी चाहिए, क्योंकि वो एक कैप्टन भी हैं, सीनियर बल्लेबाज भी हैं। उनकी ड्यूटी थी कि टीम को अच्छे से जिताने के लिए बहुत शानदार तरीके से बल्लेबाजी करना। लेकिन मुझे जो इस लेवल की कोई भी हमारी टीम हो वर्ल्ड की, सभी लोग जिस दिन अच्छा खेलते हैं या जिस दिन बुरा खेलते हैं, मैंने एक चीज़ नोट की है कि सब साइकोलॉजिकल गेम होता है। इफ़ यू आर साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग यू विल डू, इफ़ यू आर जस्ट बीइंग डिस्टर्ब यू विल लूज़। सेम थिंग आज हुआ। खैर, फाइनली रोहित शर्मा आज 15 ही रन बनाकर आउट हो गए। विराट ने हमेशा की तरह बहुत अच्छी बल्लेबाजी मुजाहिरा किया। वो भले ही 25 गेंद पे 26 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन वो जब तक क्रीज पर आए वो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने विलियम्स की गेंद को छक्का मारने के जिसमें लॉन्ग ऑफ के ऊपर वो कैच हुए। मैंने जैसे अभी कुछ सेकंड पहले कहा कि साइकोलॉजिकल गेम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस लेवल पर। विराट कोहली जिस गेंद पर आउट हुए, उससे जस्ट पहले 4 बॉलों पर वो बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे और वो खेलने में कामयाब नहीं हुए। जिनमें फर्स्ट 2 बॉल्स पर उन्होंने स्टेप आउट होकर खेलने का कोशिश किया, दोनों ही बार वो बॉल के हाथ से छूटने से पहले ही स्टेप आउट हो गए, लेकिन उन्होंने मैनेज किया और बॉल को विकेट कीपर पर जाने से आराम से रोका। सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन लेने में कामयाब नहीं हुए। कहना मेरा ये है कि वो जिस गेंद पे आउट हुए हैं, उससे पहले 3 बॉलों पर वो बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे और फाइनली चौथी बॉल पर उन्होंने शॉर्ट शॉर्ट पिच बॉल को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का मारना चाहा, लेकिन बॉल ज़्यादा हाइट पर जाने की वजह से लॉन्ग ऑफ पे एक आसान सा कैच दे बैठे। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो आउट हुए ये बड़ा बात नहीं है। बात ये है कि वो अपना पेशेंस खो बैठे, वो अपना धैर्य खो बैठे। इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो उन्होंने ज़िम्बाब्वे की गेंदबाजी जो बहुत अच्छी हो रही थी, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से विराट और राहुल को रन के फ्लो को रोका हुआ था। इस समय सिकंदर रज़ा विलियम्स गेंदबाजी कर रहे थे। सिकंदर रज़ा ने बहुत शानदार अपना पहला ओवर निकाला, 4 रन दिए। बाद में विलियम्स ने बहुत अच्छा ओवर किया, 3 रन दिए। फिर सिकंदर रज़ा ने अच्छा ओवर किया। देन नेक्स्ट जब विलियम्स करने आया तो ये चौथा ओवर था जिसमें भारत के रन बहुत कम आए थे, जो मुझे लगता है विराट कोहली को थोड़ा सा उनके पेशेंस को गवारा नहीं था और वो प्रूव करना चाहते कि आई एम द बेस्ट। तो ये मुझे लगता है यंगस्टर्स को समझना पड़ेगा, कौन गेंदबाजी कर रहा है, किस टीम का गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है, ये मायने नहीं रखता। गेंदबाजी कैसे कर रहा है ये मायने रखता है। तो वी हैव टू रिस्पेक्ट द बॉल, नॉट द बॉलर। तो ये एक छोटी सी गलती विराट की हुई, लेकिन विराट जिस लेवल के खिलाड़ी हैं, आई सैल्यूट हिम। आई नो कि नेक्स्ट मैच में, जो कि अब बहुत ही क्रूशियल मैच शुरू हो रहे हैं हमारे, सेमीफाइनल और फाइनल, ये दोनों मैच में विराट अब ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि उनका वहाँ रहना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड कप को अपने देश में लाने के लिए। तो आज के मैच में विराट का इस तरह से आउट होना मेरी दृष्टि से एक अच्छी खबर है देश के लिए, भारतीय क्रिकेट के लिए, कि वो अब नेक्स्ट टाइम अपने विकेट की
को की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, अपने टीम के लिए अपने विकेट की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अब कोई भी किसी भी तरह की गलती नहीं करेंगे। अगर 1-2 ओवर मैडन जा रहे हैं तो जाने देंगे। वहीं केएल राहुल, आज मैं कह सकता हूं केएल राहुल की बल्लेबाजी देखिए कि यस, हम जिस केएल राहुल को जानते हैं अब उनकी वापसी हो रही है। भले ही उन्होंने पिछले मैच में भी रन बनाए, लेकिन पिछले मैच में जो उन्होंने रन बनाए वो केएल राहुल नहीं थे। वो एक ऐसा बैट्समैन था जो 6वें 7वें नंबर पे आता है, जो बैट घुमाता है, अगर कनेक्ट होती रहेगी तो रन आते रहेंगे, नहीं होगी तो कीपर रोक ही लेगा। केएल राहुल की लास्ट मैच में उसी तरह की कुछ बल्लेबाजी थी, लेकिन आज केएल राहुल ने बहुत ही शानदार तरीके से बल्लेबाजी की। अपनी खामियों को, अपनी स्ट्रेंथ को समझते हुए उन्होंने शॉट खेले और मुझे ऐसा लगा कि आज वो ऐसा कर पाने में सफल हुए। उसका एक सबसे बड़ा कारण था, प्लीज़ यंगस्टर्स ध्यान दें, कि वो बॉल को अपने शरीर के बहुत नज़दीक खेल रहे थे, बहुत नज़दीक। इससे पहले जो वो बार-बार आउट हो रहे थे, वो बॉडी के नज़दीक की गेंद को छेड़छाड़ करने के चक्कर में बार-बार अपना एज दे के आउट हो रहे थे। लेकिन आज वो पूरी तरीके से बॉल की लाइन के ऊपर गए, बॉल को बिल्कुल अपने बॉडी के नज़दीक आने दिया और उस बॉल को डिफेंड किया या सिंगल उसको निकाला। और अगर बॉल उनकी बॉडी से दूर है, उनको हाथ खोलने का मौका मिल गया, तो उन्होंने उस गेंद को बहुत ही कड़ाके का शॉट लगाया और 4 और 6 में उनको तब्दील किया। तो किसी भी बल्लेबाज को बल्लेबाजी करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पहले बॉल को आखिरी क्षणों तक देख पाना। अगर वो ऐसा कर पा रहा है तो कोई दो राय नहीं कि वो रन ना बना पाए। तो आज केएल राहुल को ऐसा करते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा से कहता आया हूँ, चाहे वो केएल राहुल हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे सूर्य कुमार यादव हो, चाहे पांड्या हो, ये हमारे देश की टीम के ऐसे बल्लेबाज हैं जो सिंगल हैंडेड मैच जिता सकते हैं। बस अब हमें केएल राहुल से यही चीज़ वापस चाहिए कि 50 रन होने के बाद पिछले मैच में भी उनका विकेट गया, आज भी उनका विकेट गया। उन्होंने बहुत शानदार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का मार के अपना अर्धशतक पूरा किया। सेकंड बॉल पर रज़ाकी पर वापस से छक्का मारने के उसमें वो कैच आउट हुए। ये होता है क्रिकेट में, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि 50 रन के बाद उन्हें सचिन और गावस्कर का रूल अपना लेना चाहिए। अपनी बल्लेबाजी को वापस से ज़ीरो से शुरू करने की आदत डालनी होगी। फिर कोई दो राय नहीं कि वो विराट कोहली की तरह हमारे देश के लिए एक विनिंग बल्लेबाज की तरह से वापस से उभर के सामने आएंगे। अब बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की। क्या बल्लेबाजी की है सूर्य कुमार यादव ने। जहां सबके लिए रन बनाना मुश्किल होता है, वहां इस बल्लेबाज को रन बनाने में कोई मुश्किल नहीं होती। 360 डिग्री पे वो कभी भी कहीं भी शॉट मार सकता है। जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज को कीपर के ऊपर से प्रॉपर शॉट मारना, पूरा तीनों स्टंप्स खोल कर देने के बावजूद, और बहुत ही क्लीन शॉट मारना। भले ही वो 6 नहीं मिला था, हमें 4 मिला, जस्ट 4-5 इंच पहले ही बॉल गिरा। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि ये क्या बल्लेबाज, इसको बॉल कितना क्लीन दिखाई दे रहा है। कमाल का बैट्समैन है। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने इसको स्पेशली क्रिकेट के लिए ही बनाया हो। क्या बैटिंग की है, वाह। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि उसने 25 गेंद पे 61 रन बनाए, इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ सामने सभी बल्लेबाज जो खुद अपने आप में महारथी है, वो स्ट्रगल कर रहे थे, सिंगल लेने पे मजबूर हो रहे थे, वो चौके छक्के नहीं दे पा रहे थे, वहाँ ये बल्लेबाज चौका और छक्का मारने में कामयाब हो रहा था। और बहुत ही अजीब व गरीब शॉट, ख़ास तौर से ऑफ साइड में वाइड लाइन की गेंद को फॉरवर्ड पैर को बाहर निकालते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से जो उन्होंने कंटिन्यू 6 और 4 मारे हैं, दैट वाज अमेजिंग, अमेजिंग। अगर आपने एक चीज़ देखी हो, उन्होंने लॉफ्टेड शॉट खेले, आज जितने भी लॉफ्टेड शॉट खेले हैं वो हमेशा वहाँ खेले हैं जहाँ फील्डर नहीं है। भले ही वो 6 नहीं मिल रहा है, लेकिन आराम से 4 मिल रहा है। उन्होंने अपने विकेट को रिस्क जोन में नहीं डाला। एक बड़े खिलाड़ी के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो अपने विकेट की महत्ता को समझे, उसे बचा के रखना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीम की सक्सेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है।
सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देख के लगा जैसे कि एक इंडिया खेलने वाला बल्लेबाज किसी छोटे से क्लब की छोटी सी गली की टीम के सामने बल्लेबाजी कर रहा हो, जहां मन करता है वहां मार रहा हो। बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया। वही पांड्या आज 18 गेंद पे 18 रन बना सके, लेकिन वही मैं कहूँगा, पांड्या ने अपने विकेट को थ्रो नहीं किया। अच्छी गेंदबाजी को वो सलाम करते हुए अपने विकेट को बचाते हुए चल रहे थे, जिसे स्लॉग ओवर्स में लॉन्ग हिट्स खेल सके। तो ये एक अच्छे कप्तान की निशानी है, जो मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि आने वाले समय में वो भारतीय क्रिकेट टीम के एक सफल कप्तान बनने वाले हैं। ऋषभ पंत, जिन्हें आज दिनेश कार्तिक की जगह पे मौका मिला, वो अपने इस मौके को बैटिंग के लिहाज से भुना नहीं पाए। आज उन्होंने विकेट कीपिंग अच्छी की है, ऑब्वियसली अच्छी की है। एक स्टंप में वो लेट ज़रूर हुए, लेकिन उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। जितना टाइम लगता है एक बॉल को विकेट तक पहुंचने के लिए, विकेट कीपर तक, और फिर स्टंप होने के लिए, उतना ही टाइम लगा। कुल मिला के भारतीय बल्लेबाजी बहुत शानदार रही। लास्ट के 5 ओवर में भारत ने जो धुआंधार बल्लेबाजी की है पांड्या और सूर्यकांत यादव की बदौलत, उस वजह से भारत 186 रन बनाने में कामयाब हो सका। जिम्बाब्वे के लिए सिकंदर रज़ा ने और विलियम्स ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। सिकंदर रज़ा ने 3 ओवरों में 18 रन देकर एक विकेट लिया, तो विलियम्स ने 2 ओवरों में 9 रन देकर 2 विकेट लिया। और मैं सरप्राइज़ हूँ कि इन्हें स्लॉग ओवर्स क्यों नहीं दिए गए। मुझे लगता है कि ट्राई करना चाहिए था। इसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम पूरे उत्साह के साथ मैच में आई, लेकिन पहली ही गेंद पर भुवनेश्वर की मधेवर विराट कोहली को अपना कैच दे बैठे। अब भारत के लिए एक बहुत ही शानदार शुरुआत हुई। इसके बाद जिम्बाब्वे संभल नहीं सका और वो 5 विकेट अपने बहुत जल्दी गंवा बैठा। भुवनेश्वर ने 1, अर्शदीप ने 1 और शामी ने 2 विकेट लिए, 1 पांड्या ने लिया। लेकिन छठे विकेट के लिए सिकंदर रज़ा और आर बर्ल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 35 गेंदों पर 60 रन बनाए। दोनों बल्लेबाजों ने अपनी तरफ से भरकस कोशिश की, लेकिन दोनों को ही किसी और बल्लेबाज का कोई सहारा नहीं मिला और पूरी टीम 115 रन पर आउट हो गई 17.2 ओवरों में। भारत के लिए भुवनेश्वर ने 3 ओवर 1 मेडन 11 रन 1 विकेट, अर्शदीप ने 2 ओवरों में 9 रन देके एक विकेट, शामी ने 2 ओवरों में 14 रन देके 2 विकेट, पंड्या ने 3 ओवरों में 16 रन देके 2 विकेट। अश्विन ने आज बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, तेज गेंदबाजों की ही तरह। जहां सिकंदर रजा और विलियम्स ने जिम्बाब्वे के लिए बहुत शानदार स्पिन गेंदबाजी की, वहीं अश्विन ने भारत के लिए बहुत अच्छी गेंदबाजी की। जहां पहले ओवर में अश्विन ने 12 रन दिए थे, वहीं उसके बाद के 3 ओवरों में उन्होंने सिर्फ 10 रन देकर 3 विकेट निकाले। बहुत बढ़िया गेंदबाजी। लगता है कि अश्विन को देख के कि हाँ, कभी वो वर्ल्ड के नंबर 1 स्पिन गेंदबाज थे तो ऐसे ही नहीं थे, कुछ तो बात थी उनमें। खैर, हम उस बात पे नहीं जाते क्यों उनको बाहर किया गया, क्यों नहीं उनको मौके दिए गए बीच में। कुल मिला के आज के मैच में अश्विन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। भारत की फील्डिंग भी अच्छी रही। आज विराट कोहली ने जो पहली गेंद पे जो कैच लिया था, उस कैच को देख के फिर से डाउट होता है, क्या भारत ने जानबूझकर दक्षिण अफ्रीका को जिताने के लिए गंदी फील्डिंग की थी? ये सोचने पे आज फिर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि भारत ने आज अच्छी फील्डिंग की है। तो इतनी हर मैच में अच्छी फील्डिंग करने वाले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इतनी गंदी फील्डिंग कैसे कर रहे थे? खैर, फाइनली हम 71 रन से इस मैच को जीतने में कामयाब हुए। इस जीत के साथ भारत ना सिर्फ अपनी तालिका में अव्वल रहा, बल्कि दोनों तालिकाओं में 8 पॉइंट के साथ सबसे ऊपर रहा और भारत बहुत ही शानदार तरीके से अब सेमीफाइनल खेलेगा इंग्लैंड के ख़िलाफ़। और मुझे लगता है कि हम ना सिर्फ सेमीफाइनल जीतेंगे, फाइनल जीत के ही वापस आएंगे, जिस तरह से हमारी बल्लेबाजी चल रही है। भारत के सभी क्रिकेट प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।